फिर ऊपर एब्डोमेन काटा, हाँ फिर स्कल काटा, और फिर लास्ट में जो भी है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, व्हाटएवर जो भी साइज वगैरह जो क्या साला लोग ये सब। हेलो एवरीवन, मेरा जो 3 महीने पहले मैंने शो किया था उसका एक पार्ट ऑफ द क्लिप वायरल हो रहा है अभी, जिसमें मैंने एक चीज बोली थी एंड आई जस्ट वांट टू कम हियर एंड से एंड आई एम वेरी सॉरी दैट थिंग हैपेंड एंड आई सेड द वेरी रॉन्ग थिंग। आई एम सो सॉरी अबाउट दैट। मैंने ऐसे कभी इंटेंशनली नहीं सोचा था कि मैं वो चीज बोलूंगी। इट्स वेरी बैड टू सी व्हाटएवर नैरेटिव हैज बीन सेड एंड बस मुझे इतना बोला था कि शुरुआत में मैंने ये 2 बार बोली थी चीज कि आई रिस्पेक्ट दैट, लाइक हम उनका बहुत रिस्पेक्ट करते हैं एंड आई नेवर वांटेड यू ऑल टू सी मी लाइक दैट। सो या it was a mistake and I'm so sorry about that. मैंने आपके अगर sentiments hurt किए तो I just want everything to हर बार की तरह पिछली बार के वीडियो में भी हमने सेम बात बोली थी। मैं इस बार बस दोहरा देता हूँ कि भाई डिस्क्लेमर ये कि इंटरनेट ना का किसी का सगा नहीं है। तो हम ये भी जानते हैं कि ये इस सगा नहीं है तो कौन सी वीडियो किसकी कब वायरल करेगा, क्योंकि इंटरनेट पे तो इनके कुछ पता कमेंट्स तो नहीं है। कुछ नहीं है। इतने तू से कमेंट, मतलब आप खुद सोचो ना कि भारत देश के अंदर में आज कई 100 फीमेल्स का रेप हुआ है। हमारे लिए वो बड़े मुद्दे नहीं है। अब एज अ इंटरनेट, तो इंटरनेट पे जब कुछ चीज वायरल होती है तो वो कुछ भी वायरल हो सकती है। हम अगेन इन दोनों लोगों पर टिप्पणी न करके केवल और केवल इन्हें एंकर बना करके समाज का जो प्रतिबिंब है उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जो पिछली बार हमने सेम डिस्क्लेमर दिया था, मैं सेम इस बार बस डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि इंटरनेट किसी को भी लपेट सकता है और फॉर्चुनेटली लपेट इन दोनों को दिया गया है। और मैं अभी दिखा दूंगा आपको, ये देखो, मतलब कि ये देखो, ये लोग, दूसरे लोग जो हैं, इनके ये ज्यादा खतरनाक कमेंट कर रहे हैं मार्केट के अंदर में बैठ करके। लोग भरा पड़ा है कमी अरे भैया ये हाँ, वो तो भाई इतने कमी नहीं बड़े है। सांसद बैठे हैं वो लोग, जरा खोल के दिखा वाले जो है गाने लिख करके सांसद बने हैं भाई। तो मैं बस एक बेसिक डिस्क्लेमर कि इंटरनेट किसी का सगा नहीं है, किसी को भी वो लपेट सकता था। इन दोनों को इस बार इंटरनेट ने सोचा लपेट दिया जाता है। हम बस इनका एंकर इस्तेमाल करके अच्छा बुरा सही गलत से ऊपर उठ करके फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इसमें 2 चीजें हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे हाँ। पहले तो इनइक्वालिटी दिख रही है यहाँ पर साफ-साफ। इनइक्वालिटी मतलब कि किस तरीके से हम किसी चीज़ को देखते हैं। और यहाँ पर मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि मैं महिलाओं वाले मुद्दे बहुत उठाता हूँ कि भई जिसमें महिलाओं के साथ गलत बर्ताव होता है, इनइक्वालिटी होती है, उनको प्रताड़ना दी जाती है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। पर मैं यहाँ पर उसके ऑपोज़िट बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसा हुआ है कि उस लड़के के साथ जो हुआ, राइटली सो, उसकी जॉब चली गई, उसको आई थिंक बहुत कॉल आउट किया गया, बहुत सब कुछ किया गया, उसने अपना सोशल अकाउंट भी डिलीट कर दिया। बट इस लड़की के साथ फिलहाल ऐसा नहीं हुआ। अभी मैं देख रहा हूँ कि आज मैंने देखा तो इन सबके खिलाफ कलेक्टिवली एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर इज़ नॉट एन एक्शन, इट्स जस्ट लाइक किसी बंदे ने एफआईआर दर्ज करी है, किसी बंदे ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, आई एम नॉट वेरी श्योर, वी हैव टू डबल चेक। बट इस लड़की के फॉलोअर्स बढ़ गए, 2 लाख से ज़्यादा हो गए एज़ ऑफ मुझे पता चला कि 2 लाख फॉलोअर्स बढ़ गए। अगेन हमें पता है क्यों बढ़ गए, क्योंकि ऐसा हमारे समाज में किस तरह के लौंडे बैठे हुए हैं, वो क्या चाह रहे हैं, क्या देख रहे हैं, बट वो अलग बात है। बट इस लड़की के अगेंस्ट में जिसने इक्वली या फिर मुझे लगता है ज़्यादा खराब उस पर्सपेक्टिव में बात करी थी किसी मृत शरीर को लेकर, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक, मतलब ज़्यादा और कम तो क्या, सभी प्रॉब्लमैटिक चीज़ें हैं, हम उसमें ज़्यादा कम करने लगे तो बात ही क्या होगी। नहीं, बट मुझे अगर इसने अपन आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि मैं अगर मतलब कि इस पॉइंट को उठा सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लड़के वाला ज़्यादा सीवियर है, क्योंकि देखो हाँ, बराबर तो हाँ। हो नहीं सकता, बराबर तो हाँ, हो नहीं नहीं, सकता ना। मैं ये नहीं कह रहा। बराबर, यहाँ लेकिन पर हम हम ऊँच-नीच वाली बात नहीं कर रहे हैं। दलील मैं हाँ, हाँ, मैं सिर्फ़ खत्म दलील कर लूँ एक खेल बार। सकते हैं। हाँ, प्लीज़, हाँ, प्लीज़। वो तो खेलेंगे, वही तो काम है हमारा। मैं सिर्फ़ ये कह रहा हूँ कि कम-ज़्यादा की बात नहीं है यहाँ पर। मतलब ये सोच, माइंडसेट, इसकी बात करेंगे, बट फिलहाल मैं यहाँ पर इनइक्वालिटी की बात कर रहा हूँ कि ऐसा महिलाओं द्वारा किया जाता है और हम उसको कई बार दरकिनार कर देते हैं जी किसी भी वजह से। और इक्वली क्योंकि हमारे दिमाग में हम सबको पता है कि बड़ा राक्षस कौन है, तो हम यहाँ पर बड़ा राक्षस, छोटा राक्षस खेलते हैं और हम कॉल आउट करते हैं मर्दों को, व्हिच इज़ राइटली सो अगेन, बट महिलाओं के साथ सेम चीज़ नहीं होती। जैसे एक और केस है यहाँ पर इक्वली या और भी ज़्यादा खराब, जिसकी बात भी कर सकते हैं बाद में, बट फिलहाल उसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ ऐसे, जो एक एक्टर थी शिल्पा शिंदे नाम है शायद उनका।
जो कि भाभी जी घर पे अच्छा, 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 सीरियल में हाँ, आती अरे थी, मैं कैसे भूल गया, ठीक है ना? यस, 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 तो यस, यस। उन्होंने अभी भारती सिंह के पॉडकास्ट पर जाकर बोला था, मैं क्लिप भी लगा दूँगा यहाँ पर। भारती सिंह मैं के समझ नहीं पॉडकास्ट पा रहा हूँ पर कि मतलब उसने एक्सेप्ट क्यों किया है पॉडकास्ट में हाँ, जाकर के, मैं ये हाँ, नहीं समझ पॉडकास्ट पा में रहा हूँ। हो जाती हैं इस तरह की गलतियाँ, हो जाती हैं। मतलब कि कई बार इंसान कहता है कि क्या फ़र्क पड़ गया, हम क्या कोई उखाड़ लेगा। तो उसने बोला एक मतलब कि मैंने जो केस करा था एक बंदे पर, वो मुझे करना पड़ गया क्योंकि मुझे उसको सबक सिखाना था, पैसे लेने थे, व्हाटएवर मुझे उस पर झूठा केस किया मैंने। झूठा केस भी उसने एक्सेप्ट कर लिया पॉडकास्ट में। मैंने मेरे प्रोड्यूसर के ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस कर दिया था क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं था और तब मैं उसमें से निकली हूँ क्योंकि वो सेटलमेंट होके तब किसी प्रोड्यूसर ने उनका साथ नहीं दिया और मैंने केस उसी बेसिस पे किया क्योंकि पुलिस तो एफआईआर करने के लिए सीधा ये बोलती है कि आपको गंदा लिखना पड़ेगा एंड आई एम फ्रॉम लॉ बैकग्राउंड। मतलब मेरे उस वक्त मेरे दोस्तों ने भी कहा था, मेरी जो फ्रेंड है क्योंकि वो मराठी में लिखना था, तो मुझे कहा तुम क्या कर रही हो, मुझे तुमको पता है? मैंने कहा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है, उन्होंने मुझे छोड़ा ही नहीं, तो मैंने शो छोड़ दिया, मेरे पास कोई रास्ता नहीं। और उसको बोलते थे कि महाभारत समझना सेम चीज थी, मतलब मैं एक्चुअली आज इसके थ्रू बोल रही हूँ वो झूठ था। क्या बात कर रही है? हाँ, ये मैं आज फर्स्ट टाइम कन्फेस कर रही हूँ सचमुच। फिर हमारी सेटलमेंट हुई और फिर मेरा जो उस वक्त का पेमेंट था जो हमको 3 महीने बाद मिलता था वो क्लियर हुआ। फिर उस वक्त हमारी वही था कि आज के बाद मीडिया में ना आप किसी के बारे में बात करेंगी ना हम। और मैं मतलब नहीं ऑफ समझ कोर्स पा रहा हूँ कि उसने क्यों एक्सेप्ट किया पॉडकास्ट पे पर बैठकर कि पॉडकास्ट इस वालों के चीज़ को पास भी या तो पर आप सोचो ना, दोनों केसेस में इस बंदे के पास भी ऑप्शन था कि इस क्लिप को ना डाला जाए, जानबूझकर डाला उसने क्योंकि उसको पता था व्यूज मिल जाएंगे। भारती सिंह पॉडकास्ट में भी उसको पता था कि उसने कन्फेशन किया है और उस कन्फेशन को भी हटाया जा सकता था, बट उसने हटाया नहीं, जानबूझकर कि व्यूज मिलेंगे। तो सब यहाँ पर वसूल ही कर रहे हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो पर पॉइंट बीइंग कि उसने कन्फेशन किया और 2-3 दिन बाद पोस्ट डाल दिया। जब उसको पता चला कि ये क्लिप वायरल हो गई है तो उसने कहा उखाड़ लो जो उखाड़ना हो। उसके बाद उसने मतलब अनअपोलोजेटिक जो बिहेवियर होता है वो होता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना होगी, ना हुई, ना पहले भी हुई। तो इस तरह की इनइक्वालिटी तो पॉइंट आउट करती है सिस्टम में कि हम थोड़ा-सा कई बार सॉफ्टर तरीके से देखते हैं कुछ चीज़ों को, कई चीज़ों को हम कहते हैं राइट, मारो, मारो साले को। भले ही वो सड़क हाँ। पर कोई चीज़ एक्सीडेंट होती है या कहीं बाहर पर होती है या ऑनलाइन होती है, ऑफलाइन होती है, कई बार ऐसा पॉइंट हमारे अंदर में सॉफ्ट कॉर्नर तो होता है। अरे आप या भी आपने बोला उस व्यक्ति के क्या बढ़ गए, फॉलोअर बढ़ गए। फ्रेडरिक नीचे ने क्या बोला हुआ है? बोला कि जब आप क्रूर हैं, अगर आप कॉकरोच मारते हैं, अगर आप तितली मार देते हैं, मतलब आप बहुत बहादुर हैं अगर आप कॉकरोच मारते हैं, मतलब बढ़िया काम किया आपने कॉकरोच को मार के, और अगर आप तितली को मारते हैं तो आपने मतलब हुँ। अच्छा काम नहीं किया, बड़े क्रूर इंसान हैं आप। तो खूब हमारा हमारे 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 एक्शंस कितना ज़्यादा स्क्यूड हैं केवल और केवल ब्यूटी की साइड। वो हुँ। फीमेल के केवल और केवल ब्यूटी की वजह से, और सबके लिए ये बात इक्वली ट्रू है। आप आपकी ज़िंदगी के अंदर में लोगों को लगता है कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है। उस दुनिया में कहाँ सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा जहाँ पर हम किसी की हाइट, लड़कों में हाइट, फीमेल में गोरा होना, ये हमारे टॉप प्रायोरिटीज़ में चलता है कि भई ये जिसके पास है उनके पास है कुछ गलत करके आगे निकल सकने का। और आपको मिलेंगे प्रमोशंस भी उस पर्टिकुलर डायरेक्शंस में देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पर मेरा एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है। स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि भई देखो, ये बंदे ने जब 370 वाली बात बोली, तो एक ख़्याल आया था मेरे को कि भैया कौन-सा कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जो ट्रांज़ैक्शनल नहीं है। कोई रिश्ता ऐसा नहीं है जिसमें आप लेन-देन नहीं करते हैं। लेकिन वो क्या लिमिट है कि जहाँ पर ये एक्सप्लॉइटेशन की डायरेक्शन में चला जाता है। कोई भी वो कैडेवर के साथ लेन-देन था, ये यहाँ पर किसी व्यक्ति के साथ, शादी के साथ, बच्चे के साथ, कोई ऐसा रिश्ता एग्ज़िस्ट ही नहीं करता जिसमें ट्रांज़ैक्शंस ना हो रही हों, इंटेलेक्चुअल वाली, फिज़िकल वाली। लेकिन वो क्या लाइन है आपके हिसाब से जहाँ पर आपको लगता है कि ये क्रॉस होती है ना, जब ऐसी-ऐसी बातें क्रॉस होती हैं तो वो एक्सप्लॉइटेशन की डायरेक्शन में चला गया। नाउ इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हाँ, तो वही है ना कि आप एक्सेप्टेबल क्या होता है कि मतलब जो रेसिप्रोकल एल्टरुइज़्म जिसको बोलते हैं, एक हाथ दे, एक हाथ ले, उस पर तो हमारा समाज बना है कि भई तू अगर मेरे साथ अच्छा करेगा तो मैं तेरे साथ अच्छा करूँगा, तू मेरे साथ बुरा करेगा तो मैं तेरे साथ बुरा करूँगा। ये तो हमारा सोसाइटी, हमारा समाज, ह्यूमन सिविलाइज़ेशन इसी पर बनी है कि हमें हमें अपने अंदर से सीखा है हमने कि जो हमारे साथ बुरा करे उसके साथ अच्छा नहीं करने का। उसने ₹100 दिए तो तुमको भी ₹100 देने हैं, तुमको ₹500 नहीं दे देने उनको। उसने भी तो इतना ही किया, तुम इतना क्यों कर रहे हो? तो शादी में हर लिफाफा ही ऐसे ही आता है है ना? ना? आता है ना? तो अल्टरुइज़्म इज़ लाइक समथिंग व्हिच इज़ बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी कि भाई एक हाथ दे, एक हाथ ले, तू मेरे साथ अच्छा कर, मैं तेरे साथ अच्छा करूँगा, ऐसे ही समाज बना है। बट उसमें एक लिमिट आ जाती है कि जब आप
उसको ज़ोमैटो का बाय वन गेट वन समझ लेते हो कि मैंने बिरयानी खरीदी, उसके साथ में मुझे लड़की के साथ कुछ भी करने का हक मिल गया कि मतलब मैं तुझे बिरयानी खिलाई है, मैं छूँगा तो सही तुझे अंधेरे कोने में लेके जाऊँगा। तो दैट्स वेयर जो आपकी सोच है ना, गंदी सोच। और अगेन ये एक बंदे के बारे में नहीं है, इसको तो हमने दबोच लिया, कॉल आउट कर लिया, इसकी तो नौकरी ले ली, बट व्हाट अबाउट ऑल दीज़ अदर पीपल? मैं एक जो पहले भी हम बात कर चुके हैं, मैं अपने वीडियोज़ में, आप अपने वीडियोज़ में, कि हम उन सब करोड़ों लोगों को कैसे धर पकड़ेंगे जो हमारे बीच में घूम रहे हैं, रेपिस्ट माइंडसेट वाले, उनको कैसे पकड़ा जाएगा? माइंडसेट कैसे बदला जाएगा उनका? तो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट की बात है जो जेंडर न्यूट्रल है कि मतलब दोनों मेल हो या फीमेल दोनों का माइंडसेट सेम हो सकता है, मतलब खराब हो सकता है, हमने देखा है। जेंडर की बात यहाँ पर फिर भी सेकेंडरी मानता हूँ मैं। इट्स अबाउट द माइंडसेट कि आप माइंडसेट पकड़ के बैठे हो कि मैं वसूल करूँगा, क्योंकि मुझे वसूल करना सिखाया गया है, खाना हो, चाहे औरत हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो। तो ये प्रॉब्लमैटिक चीज़ है यहाँ पर मुझे लगता है। मस्त। अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन मतलब कि एक्चुअली मुझे जानना है ये सारा का सारा कि एक एक वर्ल्ड है डार्क ह्यूमर का, क्योंकि ह्यूमर वर्ल्ड हुँ, एग्जिस्ट करता है, यू एक्सेप्ट कि हाँ ह्यूमर तो होना चाहिए, हुँ, खेल हास्योल्लास होना चाहिए। लेकिन पहला पॉइंट कि जोक में प्रेरिक्विजिट होता है कि वो कभी ऑफेंड कर सकता है ना? और उसी के अंदर में एक कैटेगरी अलग से खड़ी हुई है व्हिच इज़ एक्सेप्टेबल इन द सोसाइटी बाय द नेम ऑफ डार्क ह्यूमर, कि उसमें मालूम ही हुँ, है कि कुछ ना कुछ ऐसा ऑफेंसिव इतना तगड़ा होगा कि आप निकल नहीं पाएँगे वहाँ से, मतलब कि आप कुछ लोगों के लिए हमेशा वो ज़्यादा ही होगा। हुँ, अ, जब सोसाइटी के लेवल पे अगर आप देखते हो और खास करके इंडिया के कंटेक्स्ट में, क्योंकि सेम चीज़ हो रही है बाहर भी नज़र आती है, लेकिन इंडिया के कंटेक्स्ट में आखिर वो डार्क ह्यूमर की लाइन क्या है कि हाँ यार, इससे पार करेंगे सोसाइटी में तो वो फनल डाउन करके हमारे बच्चों पर ही आएगा, उसका जिसको बोलते हैं ना यूटिलिटेरियन मतलब हुँ। आउटकम थोड़ा-सा नेगेटिव साइड में ही जाएगा भारत के अंदर में। तो आपके हिसाब से डार्क ह्यूमर होना चाहिए, येस और नो? और है तो क्या लिमिट्स हैं? अगेन ह्यूमर इज़ वेरी सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव है हमेशा, मतलब कि जो हमें एक कंडीशन में ह्यूमरिस्टिक लगेगा, ह्यूमरस लगेगा, वो दूसरी कंडीशन में नहीं लगेगा, राइट? तो कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है, और लोकेशन मैटर करती है हमेशा ह्यूमर में। आपको ही पता है, आप किसी की मैयत में जाकर जोक मारोगे तो ऑफ कोर्स लोग नहीं हँसेंगे, राइट? बट वही जोक आप शादी में मारोगे तो लोग हँसेंगे। तो लोकेशन तो मैटर करती है, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। कॉन्टेक्स्ट अगर समझ में आ गया लोगों को, और चीज़ समझ में आ गई तो लोग हँसेंगे, वरना नहीं हँसेंगे। तो ये जितने भी कॉमेडियन है ना, आपको भी पता है कि जितने भी कॉमेडियन है, ये टियर 2 वाले जो कॉमेडियन है, अगेन मैं किसी रैंकिंग सिस्टम में नहीं मानता हूँ, बट मैं यहाँ पर उसको इसी तरीके से देख रहा हूँ कि जो कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं वेस्ट के जितने भी कॉमेडियन हैं, कि जैसे केविन हार्ट हो गए या रसेल पीटर्स हो गए, बिल बर जितने भी हैं, डेव शपैल हो गए, मतलब जितने भी कॉमेडियन की आप स्टैंड अप देखोगे या क्राउड वर्क देखोगे, ये इससे कहीं ज़्यादा 100 गुना ज़्यादा वाहियात होता है वो। पर वहाँ पे ऑडियंस को पता होता है क्योंकि सोसाइटी थोड़ी ज़्यादा इवॉल्व है। उनको पता है कि इस सिचुएशन में सीरियस नहीं होने का है। ये हँसाने के लिए किया जा रहा है। तो वो सोसाइटी ना इस पर कुछ एफआईआर होती है, ना कुछ होती है, क्योंकि उनको पता है यार ये इस कॉन्टेक्स्ट में है। हमारे यहाँ पर थोड़ा-सा हम अभी एज़ अ सोसाइटी अगेन इतना इवॉल्व नहीं हुए हैं। हम अभी भी सीख रहे हैं कि हमें किस चीज़ों पर किस तरह से रिएक्ट करना है। तो शायद हमें थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगेगा, बट अगेन अच्छा-बुरा, गलत-सही ये तो सब्जेक्टिव है, और अगेन किसको किस चीज़ से बुरा लग जाए, आपको भी पता है इंटरनेट पर कि कोई कुछ भी बोल दे, अगले दिन उसके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। तो किसको किस चीज़ से बुरा लग जाए वो तो आप डेफिनिशन तय ही नहीं कर सकते। बट यहाँ पर तो ख़ैर क्लियर कट है कि ये चीज़ हमारे समाज में नहीं चलेगी। हमारे समाज में डेड लोगों पर जोक नहीं चलेंगे, धर्म पर जोक नहीं चलेंगे जो बाहर चलते हैं। रिकी जर्वेस का पूरा स्टैंड अप आप देखेंगे ना, आप अगर कोई पहली बार देखेगा अपना सर पीट लेगा कि अरे क्या बोल रहा है यार? ये तो धर्म के खिलाफ क्या-क्या बोल रहा है? उसके खिलाफ तो सैकड़ों एफआईआर हो जानी चाहिए थी अभी तक, बच्चों के खिलाफ, डेड पर्सन के खिलाफ। मतलब वो तो पता नहीं किस-किस तरह के जोक मार रहा है, और उसके जो स्टैंड अप भरे हुए रहते हैं, फुल रहते हैं, है ना? तो वो चीज़ कॉन्टेक्स्ट और किस जगह पर, किस देश में आप वो बात कह रहे हो बहुत मैटर करता है। अ, पहला पॉइंट कि डोंट यू थिंक कि इंडिया के कंटेक्स्ट में हम लोगों ने सबसे ज़्यादा पकड़ रखा है जोक वालों को, हुँ, और हुँ, रेपिस्ट को पकड़ नहीं रहे हम। हमारे हुँ, हर बंदे ने रील बनाई है इस पर्टिकुलर इसके हुँ, ऊपर, हम लोग इसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं। हम हुँ, लोग कैश आउट कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़
व्हाट इज योर ओपिनियन कि हम लोग जोक्स के पीछे ज्यादा पड़े हुए हैं क्या? मतलब कि नो डाउट कि जोक्स अभी के लिए, अभी जब हम जोक्स को जोक्स के कंटेक्स्ट में देखेंगे, हम वहां पर जो डिस्कशन कर रहे हैं वो ऐसा का ऐसा ही नजर आएगा जैसा अभी हम कर रहे हैं। लेकिन इफ बीइंग गिवन चॉइस बिटवीन टू डिस्कस अबाउट रेप विक्टिम और ये, और हम लोग पूरा समाज मिलकर के पीछे पड़ा हुआ दो लोगों के पास, तो जो क्योंकि इंटरनेट ने, एल्गोरिदम ने चूज किया है इन दोनों को कि इस वाले महीने या इस वाले हफ्ते इन दोनों ये की वाट जाएगा, लगाए। हर हफ्ते कोई ना कोई बंदा बली का बकरा बनता ही है, और हम बनेगा। कभी हुँ, असल इश्यूज को एड्रेस ही नहीं कर हुँ, पाते हैं। वो बात चली खान सर वाली, तो वो जो हुँ। इशू चल रहा था एजुकेशन सिस्टम का, वो अंजना ओम कश्यप वर्सेस खान बन करके जो है वो खान सर बन करके खत्म हो गया। खान सर नहीं, फैज़ल खान। मुझे पता नहीं था उस बंदे का नाम फैज़ल खान है। मतलब हम तो ख खान सर ही जानते थे। मुझे पता भी नहीं था कि वो बंदा हिंदू है कि मुसलमान है, कि उसका एक्रोनिम दिया हुआ है खान करके कुछ। आई डिडन्ट नो, क्योंकि खान सर ही चलता है। तो पहली बार पता चला कि वो खान सर नहीं फैज़ल खान है अब, क्योंकि अब फैज़ल खान है क्योंकि वो सिस्टम के खिलाफ बोल रहा है। तो वो हम्म, तो हमेशा लो हैंगिंग फ्रूट को ही चुनेगी ना, दुनिया तो हमेशा होता है। हम वी आर नो एक्सेप्शन। हम भी इसके बारे में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि ये अभी चर्चा में है। अगर ये चर्चा में नहीं होता तो हम इसके बारे में बात नहीं करते। तो हम भी समाज का हिस्सा हैं, बट हम इस को एंकर बनाकर, जैसे अपन ने बात करी कि कुछ चंद चीज़ें हम बता दें चंद लोगों को, तो उससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि लोग देखेंगे, क्लिक करेंगे। अगर हम किसी भी रैंडम चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि रेलेवेंट नहीं है, लोगों को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, तो शायद वो वीडियो देखेगा ही नहीं कोई। तो वो भी एक डिलेमा है ना, हमारे लिए भी तो डिलेमा है। तो लो हैंगिंग फ्रूट्स को तो हमेशा दुनिया चुनती ही चुनती है कि ये इसको तो पक लो सबसे पहले, इसको तो आराम से खाया जा सकता है। तो ये लो हैंगिंग फ्रूट्स है जिनको आराम से खाया जा सकता है बिंदास तरीके से, और उस बहाने हम अपने समाज का आईना दिखा सकते हैं कि ये देखो तुम भी ऐसे ही हो सालों, तुम भी रेपिस्ट माइंडसेट के हो, तुम भी। और वो जो लोग हँस रहे थे उस सारे जोक पर, हँस रहे थे ना, आपने देखा होगा क्लिप, उसमें सभी लोग हँस रहे हैं, सभी लोग मज़े ले रहे हैं। ठीक है? और जितने भी लोग उन्होंने बाद में देखा होगा और जितने भी लोगों ने लाइक किया होगा, हज़ारों लोगों ने, उन सब का क्या? व्हिच आर हू आर ओके विथ दिस काइंड ऑफ थिंग। वो ₹370 को वसूल करने वाले माइंडसेट के ही तो परपेचुएटर हैं, कि भाई हमें भी ₹370 वसूल करने हैं, उसको भी वसूल करने थे। डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस नहीं है। लो हैंगिंग फ्रूट को हम पकड़ते हैं, बस ये है समाज का। आपको भी पता है ये चीज़। भैया लेकिन कॉमेडी की जब आप बात कर रहे थे, लेकिन कॉमेडी की तो लाइन ही है ना कि कॉमेडी हुँ, इज समवन एल्सेस ट्रेजेडी। ये बगैर यस। किसी दूसरे की ट्रेजेडी के बगैर ये एग्जिस्टेंस में ही नहीं आ सकता ना। और फिलॉसफी में जब मैं जा रहा था थोड़ा सा साइकोलॉजी के अंदर में, तो मैंने देखा कि जोकिंग हैज ऑलवेज बीन अ कोपिंग मैकेनिज्म, हुँ, कि हुँ, किसी भी तरीके से कि सिचुएशन इतनी ज्यादा डायर है टू मेक सिचुएशन लाइटर, चाहे आप जंग पे जा रहे हो तो आपका हो सकता है वो थोड़ा सा लाइट मूड करने के लिए कोई जोक मारे, आपका आपका मतलब सिपे सालार जो भी आपके सीनियर हैं। आप गेम खेलने जा रहे हो, आपको 70 मिनट वाली स्पीच की बजाय हो सकता है कोई गाइड आपको थोड़ा सा जोक मारे, और ये पूरा फिर बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ट्रेजेडी तो कभी नहीं खत्म होने वाली है ना, मतलब कि ये हुँ, एंगल के जोक एग्जिस्ट ही इसलिए करता है बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ समवन गेटिंग ऑफेंडेड। वो एग्जिस्टेंस में आएगा ही नहीं, जोक ओनली एग्जिस्ट्स क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई जो है वो किसी का। लेकिन वही है, इन लोगों ने मेरे ख्याल से कॉमेडियंस ने इसको पंच अप पंच डाउन से सॉल्व कर हुँ, लिया है इस आइडिया को, हुँ, है ना? हुँ, हुँ। पर इसमें इसमें ये है ना कि देखो, अगेन वही वही वाली बात करूँगा कि हमारा जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, अगर ग्लोबल सेंस ऑफ ह्यूमर को अगर हम नंबर में डालें, तो जो हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, वो बहुत अलग है। बहुत, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा ऊपर-नीचे है, दाएँ-बाएँ हैं, बट बहुत अलग है हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर, कि हमें बहुत चीज़ों पर हँसी नहीं आती, या हम बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाने वाली जनता है। और स्पेशली इंटरनेट के आने की सस्ते इंटरनेट के आने के बाद से तो हम और भी ज़्यादा ऑफेंड हो गए हैं, दूसरों के बेसिस पर हम ऑफेंड हो गए हैं। तो ऑफेंड होने वाली जनता है, तो कॉमेडी हो या ना हो, उसमें कोई डार्क हो या ना हो, वो तो लोग ऑफेंड हो ही जाने वाले हैं। हमारे वीडियो से लोग ऑफेंड हो जाएँगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई उस पर बात करने की? किसी भी बंदे पर वीडियो बना दे, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो कॉमेडी हो या ना हो, लोग ऑफेंड होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो वही वाली बात है कि दूसरी जनता इतनी इवॉल्व हो चुकी है, उनके लिए मुद्दे नहीं हैं, पर हमारे लिए मुद्दे हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ, एक बहुत अच्छा केस स्टडी है कि जैसे अमेरिका में 50s में एक
महिलाओं को स्टैंड अप करने की इजाजत नहीं थी, ठीक है ना? मतलब 50-60s की बात है, आई थिंक और भी इधर-उधर की बात है, एक शो भी बना था उस पर अमेज़न में, द मार्वेलस मिस मिसेस मेजल्स। मिसेस मीज़ल्स, या तो उसमें क्या होता था कि महिलाओं को वो नहीं होता था कॉमेडी सर्कल में बिल्कुल ज़ीरो, तो उसको अपना कपड़े उतारने पड़े थे कि देखो मैं हूँ, मैं वन मेरे ऑफ पर द भी बेस्ट शोज़, अगर किसी ने नहीं देखा है प्लीज़ बहुत अच्छा है, मस्ट रिकमेंडेशन। बहुत अच्छा है। तो वो पता नहीं मैं टाइमलाइन भूल गया हूँ, 70s की बात है शायद, मुझे जहाँ तक ध्यान है। हुँ, तो उस समय पर ऐसा था, तो अब वो वेल स्नैप सोसाइटी पे काम करता, हाँ, है 50s ना? लग रहा है मुझे। 50, 60, 70s के बीच में कुछ समय है। मैं भूल गया क्योंकि बहुत पहले देखा था। तो अब वो वहाँ पर वो समाज है जहाँ पर अश्वेत आंदोलन चल रहा है, मतलब कि हुँ, ब्लैक पैंथर आंदोलन चल रहा है, महिलाओं के खिलाफ इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। अब वो वहाँ से उन 1970s से बनकर अब 2000 में आकर वो समाज ऐसा हुआ है। तो अभी तो हमारे यहाँ पर तो सिचुएशन अभी स्टार्ट हुई है, तो हमें तो बहुत टाइम लगेगा उसको करने में। तो अभी से हम तो कैसे इसकी एक्सपेक्ट कर पा रहे हैं कि वो समाज हम बिल्कुल अडैप्ट कर लेंगे उसको, हमारे जैसा ही हो जाएगा वो भी। तो इसके अंदर में सबसे ज़्यादा फँसना तो केवल केवल और केवल प्रणीत मोरे को चाहिए था ना, जो द पर्सन हुँ, जो कि होस्ट हुँ, कर रहा था। अगर मैं हायरार्की मेरे को बनानी ही पड़े, तो ये 3 है कि पहले नंबर पे सबसे बड़ा कल्प्रिट है प्रणीत मोरे, दूसरे नंबर पे ये लोग जिन्होंने इस तरीके के कमेंट करे, तीसरे लेवल पर पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन क्या होता है ना, क्योंकि वो आए हैं पैसा दे करके कॉमेडी शो में, तो कॉमेडी शो में हमेशा से एक मेंटल एक वो होता है कि हाँ, हुँ। यहाँ तो ऑफेंसिव चीज़ें हो सकती हैं, तो लोग हँसने ही किसी आए हैं कुछ हम तो। पर्टिकुलर हुँ, हँसने आए हैं। दूसरा लेवल होता है कि भीड़ में हमेशा आप अलग नहीं, मतलब कि आप समझ रहे हैं ना कि भीड़ का नेचर एक भीड़ की तरीके का हो जाता है। वहाँ पर हर्ड मेंटालिटी। इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वही वाला आपके एक्सपेरिमेंट के 4 लाइनें छोटी हैं, 1 लंबी हुँ, है, हुँ, लेकिन बाकी सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, नहीं छोटी है। तो वो बंदा जो जिसको पता है कि ये लंबी है, फिर भी वो सब दबाव के चलते छोटी बोल हुँ, देता है। वही हायरार्की अगर मुझे बनानी पड़े, तो ये हायरार्की चलेगी। और इसमें बंदा जो मुझे सबसे ज़्यादा गायब नज़र आ रहा है, वो प्रणीत मोरे नज़र आ रहा है। उसकी अपोलॉजी भी कोई ठीक थी नहीं। उसने जब डाली थी ना, तो ऐसे ही मतलब लपेटे में डाल दी थी। क्योंकि आप देखो ना कि उस बंदे के सामने से वो उस वक़्त था, जब उसके सामने हुँ, हुआ है। उस वक़्त भी नहीं उसने कुछ बोला, जबकि हमारे पास इस तरीके के एग्ज़ाम्पल्स हैं। अगर उसने इंटरनेशनली लोगों को, दूसरों को कंज़्यूम किया होता, तो उसको पता चलता कि इस तरीके के बहुत हैं। मतलब इंटरनेट पे आजकल ये बहुत चल रहा है, मतलब कि वो दिखा रहे हैं कि जहाँ पर स्टैंड अप ने स्टैंड लिया कि भई तू हुँ, पागल-वागल हो हुँ, गया। हुँ, इंडिया के भी हुँ, हैं बंदे, इंडिया के भी हुँ। हैं What ऐसे। do you boys get up to other than being pests? You like to harass women. Why the fuck do I attract morons like this? You actually think I'm like, is that what you how you thought it was gonna go? तो What इस do you तरीके के बहुत सारे और बट मतलब चल रहे हैं कि व्हाट कुड इस हैव बीन डन बाय अमित वो प्रणीत। इसमें आप देखो ना, इसमें आप देखो ना कि वही मैं आपको जो चीज़ बोल रहा था ना कि जो कॉमेडी है ना, हमेशा बहुत मुश्किल है। सबसे मुश्किल काम कॉमेडी ही है कि अगर आप 4 चीज़ें करोगे, उसमें से हो सकता है चारों में कोई ना हँसे। और जो आपको 4-5 कॉमेडियन हैं इंडियन सर्किट में जो एफर्टलेस हैं इस मामले में, विपुल गोयल को पकड़ लीजिए, ज़ाकिर खान कुछ हद तक, या फिर रवि गुप्ता हैं। इस तरह के लोग हैं जो कुछ भी बोलेंगे लोग हँस पड़ेंगे, राइट? और वो दे आर मोस्टली नॉन ऑफेंसिव जोक्स करते हैं। वो करते हैं तो मतलब इस तरह के हार्मलेस टाइप की चीज़ें करते यार हैं जो कि कॉन्शियस बहुत होके मुश्किल है। मतलब कि वो मतलब ये है मेरे को। हाँ, मेरे को तो ये लगता है ना कि उनकी अपब्रिंगिंग उन्होंने इतना कंज़्यूम किया होगा सब कुछ को, हाँ, कि वो चाह कर के भी उस तरीके का जोक नहीं मार पाएँगे, क्योंकि वो नहीं मार अंदर पाएँगे। सीप इन कर गया है वैल्यू सिस्टम। हुँ, तो तो पर कभी-कभी पर हो सकता है जैसे बीच में लपेटा था जाकिर खान। बाकी लोग हैं उनको भी करना है कॉमेडी। उन्होंने कंज़्यूम किया है अभी के स्टैंड अप जो क्राउड वर्क है। क्राउड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो वहीं से आया है। क्योंकि क्राउड वर्क है क्या? कि आपके पास जोक खत्म हो गए, अब आप क्या जनता से पूछ रहे हो कि भई क्या करना है? कई लोग क्राउड वर्क से अमेजिंग कॉमेडी निकाल लेते हैं, बट नहीं निकाल पा रहे हैं ये लोग। तो इन्होंने क्या किया कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ बोलो जो वायरल हो जाए। वायरल होकर ही तो वो बंदा शायद बिग बॉस वगैरह में भी गया था। मुझे अगेन प्रणीत नाम है उसका, राइट? बिग बॉस में भी गया था, वहाँ पर भी उसने गाली खाई होगी। तो पर वही चीज़ है कि मतलब अगेन हम उसको लपेट रहे हैं, बट ऐसे लोग बहुत हैं। वो चीज़ है कि उसको बताकर हम कर रहे हैं, बट आप ये बात देखो ना कि अगर मेरे शो में कोई आ रहा है और वो कुछ बोल रहा है, मैं उससे कुछ बुलवा रहा हूँ, जैसे पॉडकास्ट की बात है, पॉडकास्ट में कोई किसी से कुछ भी बोल रहा है, तो पॉडकास्ट के होस्ट पर तो बात बाद में आती है, जो बोला है उसने वो आती है ना, जैसे इंडियाज़ गॉट टैलेंट में समय रैना पर इतनी
आँच नहीं आई जितनी उस दूसरे वाले बंदे पर आई थी, रणवीर अलाहाबादिया पर आई थी, क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया मेड दैट जोक, राइट? तो जो बोलने वाला है, मैं उससे कुछ भी बुलवा रहा हूँ और वो बोल रहा है, तो उसकी है ना वो तो प्रॉब्लम, वो एडल्ट है ना, तो वो अपने हिसाब से बोल रहा है ना वो चीज़, तो सारा आँच तो उसी पर आएगी। अब मैं किसी को बोल रहा हूँ गाली देना, ऑफेंसिव बोलना, मैं कहूँगा यार मैं तो नहीं बोलूँगा। तो इट्स माय चॉइस कि मैं किस तरीके से बिहेव कर रहा हूँ किसी और के शो में जाकर, ठीक है? आई कुड हैव सेड कि मेरा काम कॉमेडी करना भी नहीं है, मैं तो ऑडियंस में बैठा हूँ, मुझे कॉमेडी देखनी है, मुझे थोड़ी ना कॉमेडी करनी है। तो वो वहीं पर फँस जाते हैं लोग, परफॉर्मेंस प्रेशर में आकर, कि भाई मेरे को तो कुछ ना कुछ कूल करना है, कूल दिखना है, कूल लगना है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, इसलिए फँस जाते हैं। बट हाउ अबाउट कंटेक्स्ट? कंटेक्स्ट इज दिस के ये जितने भी स्टैंड अप कॉमेडीज होती हैं, वो उनका एक कंटेक्स्ट है कि एक जगह जा रहे हैं लोग जहाँ सब लोग अबव 18 हैं, और जैसे 370 वाले को तो चलो हटा दो, है ना, और इस लड़की वाले को भी कंसिडर कर लेते हैं, चलो 370 वाला तो मतलब वही नहीं, मतलब कि किसी भी तरीके से वो नहीं किया जा सकता, मतलब मतलब वो क्या बोलते हैं उसको, डिफेंड नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर किसी भी, जैसे ये वाले जोक्स थे, माँ बाप वाला जो इलाहाबादिया वगैरह ने मारा था, आप एक खास जगह पर हैं, पैसे दे के आए हैं, एक खास तरीके की क्राउड है, सब लोग 18 से ऊपर हैं, बिल्कुल उस तरीके से जैसे आपके 4 लोग हैं और 4-5 दोस्त हैं, उसमें से 3 दोस्त ऐसे हैं जो कभी अकेले कमरे में बैठे होते हैं, तो इस तरीके के जोक्स मार सकते हैं उस पर्टिकुलर कमरे के अंदर में। मगर अगेन पंच अप वाले ही हैं, मगर वो कैसे हैं, थोड़े से डाइसी हैं। अगेन कॉमेडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ऑफेंड करना, ओके। मतलब आप देखो ना कि स्कूल में सबसे कॉमन होता था कि बाप के नाम से बच्चे को बुलाते हैं, समझ रहे हैं कि बच्चे सबसे कॉमन हाँ, बुलिंग होता है, वो होता है बाप के नाम से बुलाना, अ, उसके अंदर में, स्कूल कॉलेजेस के अंदर में। तो व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस कंटेक्स्ट? हमने ये रील्स अपने घरों में ले आए हैं, और हम अपने घरों में जब बैठ करके इस तरीके की रील्स को देखते हैं, तो फिर वो बहुत ही ज्यादा ऑफेंसिव साउंड होती है। तो व्हाट इज योर व्यू ऑन द वर्ड कंटेक्स्ट? अब आप देखो, इसमें कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं कि कपिल शर्मा शो आपने देखा है पुराना वाला? नया वाला तो है ही जो है। ये वाला मतलब कप जो ओरिजिनल कॉमेडी नाइट्स विद कपिल हुआ करता था। हाँ, हाँ, याद है, उससे डबल ले मीनिंग। उसमें इतने ऑफेंसिव जोक्स हुआ करते थे कि मतलब अगेन आप बहुत एंड नॉट ओनली दैट शो, बाकी जितने भी आते थे ना उस टाइम पे सोनी टीवी पर या बाकी जगहों पर, आई थिंक कॉमेडी सर्कस करके कुछ आता शकील था। के जोक होते थे, डबल मीनिंग। है ना? दे आर लाइक सुपर ऑफेंसिव, मतलब वो इतने ज़्यादा खराब थे महिलाओं को लेकर, दूसरे लोगों को लेकर, मोटे लोगों को लेकर, काले लोगों को लेकर, ये हम या होमोफोबिक जोक्स हुआ करते थे। ये मूवीज़ में हमने देखा है, बाकी जगहों पर देखा है, तो वो जोक हमने बिल्कुल एकदम हमें लगा कि वो तो सैनिटाइज़्ड जोक हैं, उनको चलने दिया गया मेन टीवी पर। तो अब वो जोक्स देख-देख कर जनता का ऐसा दिमाग वो हुआ ना कि उनकी जो सहन शक्ति है वो इस तरह की हो गई कि अब उनको लगता है कि सब सही है। बट अब इस तरह के जो लोग आ रहे हैं ना वो बिल्कुल डायरेक्ट हो गए हैं। तो अब डायरेक्ट हो गए तो लोगों को लगता है ऐसे थोड़ी ना, इसको तो डबल मीनिंग में डालकर बोलना चाहिए, डबल मीनिंग चलेगा हमारे को। बट हमें डायरेक्ट वाला नहीं चलेगा, डायरेक्ट वाले में तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे अलग तरीके से बात की जा रही है। तो आई थिंक कॉन्टेक्स्ट तो वही वाली बात है कि ना उसको तब डिफेंड किया जाना चाहिए था और ना ही इसको अब डिफेंड किया जाना चाहिए कि जो है वो है। अब अगेन सब्जेक्टिव है, कॉमेडी सब कुछ है, हमें पता है, बट जैसे हमने देखा कि वो लोकेशन स्पेसिफिक होती है कॉमेडी हमेशा, तो अब जो कॉमेडी मतलब कर रहे हैं राज्य स्पेसिफिक है, आप देखें ना, राज्य स्पेसिफिक है कॉमेडी भी, राज्य स्पेसिफिक कि है, बिल्कुल। आपके कि कुछ तरीके के जो कहीं बॉम्ब कर जाएंगे, कहीं बहुत अच्छे चल जाएंगे, हुँ, और सेम गोज फॉर डार्क ह्यूमर एज वेल, कि एक जगह का डार्क ह्यूमर ज्यादा हो सकता है, एक जगह का डार्क ह्यूमर कम हो सकता है। और बट सही है। लाइक दूसरा एक सवाल कि दोनों के अंदर में दोनों के पास स्किल है कि उसको कोडिंग आती है, उसको कोडिंग के बेसिस पर समाज ने तुरंत नौकरी दे दी थी, और इसको जो है, जो भी जिस तरीके से भी ये मेडिकल कॉलेज में है, समाज ने स्किल के बेसिस पे कि तुमने एमसीक्यू लगा दिए हैं, उसके बेसिस पे समाज ने अवार्ड कर दिया कि तुम जाओ कॉलेज पढ़ लो। अब इससे एक गलतफहमी समाज में पैदा होती है कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, जबकि इनका हुँ, एजुकेशन से शायद नाता नहीं रहा, मतलब कि इन लोगों से मतलब है, याद रहे हमेशा डिस्क्लेमर कि ये दोनों एंकर हैं, हम सबकी हो रही हैं। हम सबको लपेट रहे हैं। तो हाँ, वो मतलब ऑफ कोर्स हम सबकी, हम भी हैं उसमें।
हम भी हैं, तो वी आर आल्सो पार्ट ऑफ द तो सिस्टम। उसमें स्किल हमारे हम लोग स्किल के लेवल पे तो बहुत जल्दी से रिवॉर्ड और पनिशमेंट वाला कर देते हैं और लोग तुरंत लाइन में आके खड़े हो जाते हैं। क्योंकि अगर उसने कुछ भी गड़बड़ करी होती आपके अपनी कंपनी के अंदर में कोडिंग वोडिंग को लेकर के, उसको तुरंत फीडबैक आता है और तुरंत वो व्यक्ति लाइन में आ जाता है। लेकिन इन चीज़ों को लेकर के हम एजुकेशन ही नहीं है ना, मतलब ये एजुकेशन का पार्ट ही नहीं है। लोग बोलते हैं तो पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो एजुकेटेड लोग हैं, बट सही मायने में देखा जाए तो एजुकेटेड नहीं है। So tell me your opinion of this dichotomy between skill versus education, कि एजुकेशन है क्या फिर? एजुकेशन यार हमने दोनों को ना बिल्कुल अलग-अलग करके रखा हुआ है, बल्कि एजुकेशन स्किल ही एजुकेशन होनी चाहिए कायदे से तो, ठीक है ना? जो कि अगेन पार्ट ऑफ द जॉब दैट आई डू इज़ और उसमें यही बात होती है कि पढ़ाई करना, एजुकेशन लेना शुड बी इक्वल टू स्किल, है ना? पर ऐसा नहीं है। हमने दोनों को इतना आइसोलेट कर दिया स्किल्स को और एजुकेशन को कि अब जो बच्चे हैं उनको पता ही नहीं है कि स्किल का नाम किस चिड़िया का नाम है, ठीक है? अब भले ही थोड़ा-सा पिछले कुछ सालों में ये बात चलने लगी है एटलीस्ट क्योंकि जॉब नहीं मिल रही। जॉब क्योंकि मेरा बिज़नेस अगर है तो मैं उनको जॉब क्यों दूँगा? अगर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, मुझे डिग्री से आज के एम्प्लॉयर्स को, ठीक है? आपका भले ही छोटा-सा किराने की दुकान हो, आप आज के एम्प्लॉयर्स को डिग्री से कोई भी मतलब नहीं है। मतलब इंक्लूडिंग मी। मैं तो अगर किसी को जॉब दूँगा तो डिग्री के बेसिस पर दूँगा ही नहीं। मैं बोल देखूँगा कि भई काम आता है कि नहीं आता है। काम नहीं आता है तो निकल लो। तो इसलिए आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे डेटा पॉइंट आते हैं जिसमें जो निकले हैं ग्रेजुएट हाल के हुँ, सालों में उसमें से 47% को कोई स्किल नहीं है, दे आर नॉट एम्प्लॉयबल। एम्प्लॉयबल ही हुँ, नहीं है वो लोग। 47 थे या 50 समथिंग थे, जो भी थे, आधे के आसपास में वो नंबर है, ठीक है ना? कि आधे बच्चों को कोई बेसिक स्किल नहीं है और ये बेसिक जॉकरी नौकरी की बात करें, कोई हाई लेवल नौकरी की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, बहुत बेसिक की बात कर रहे हैं हम, कि स्किल है ही नहीं। तो सेम बात कॉमेडी में भी है, सेम बात यहाँ पर भी है, इस कॉन्टेक्स्ट में भी है, कि आपने कर लिया, आपने लोग जुगाड़ लिए बट आपके पास नहीं है वो स्किल, तो आप क्या करोगे? साम, दाम, दंड, भेद से कैसे ना कैसे करके आप कुछ ना कुछ करोगे, राइट? तो वही कुछ ना कुछ में कुछ का कुछ हो जा रहा है। कॉमेडी ऑफेंड करना ही है लोगों को, बट किस तरीके से आप ऑफेंड कर रहे हो, कि मैं ऑफेंड रि फील नहीं कर रहा हूँ, वो भी तो मैटर करता है अ, ना। रिकी जर्वेस का आपको एक जोक सुनाता हूँ, जो अभी-अभी उसका लेटेस्ट नेटफ्लिक्स स्पेशल आया था, मुझे अभी-अभी याद आया था, तो यहाँ पर बिल्कुल बताया जा सकता है उसको कि ही वाज़ ट्राइंग टू एक्सप्लेन बेसिकली फिलॉसफी। फिलॉसफी क्या है कि बोला कि क्या नाम है कि हमने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को किसी व्यक्ति ने क्या करा, रेप पुराने ज़माने में जैसे रेप किया, तो उसको हम क्या करते थे, हैंग कर देते थे, है ना? और फिर हुँ, बोलता है कि मैंने मारा, रेप किया और फिर मार दिया और इसको भी हम हैंग कर देते थे। तो बोला तो उसने जोक ये बोला था कि क्या नाम है कि अगर आप किसी को रेप करते हैं तो जो उसका मारने वाला पोर्शन था ना वो आपको फ्री में मिला है। मतलब वो उसने बहुत अच्छे तरीके से बताया था, बट ऑफ कोर्स कि वो मतलब कि सोचोगे ऑफेंसिव भी है, लेकिन सोचने पे मजबूर भी करेगा कि यार फिर मतलब कि जो जस्टिस होता है वो कैसे सर्व हो, कि अगर किसी व्यक्ति ने उसको भी मैं मौत की सज़ा दे रहा हूँ जिसने रेप किया था, उसको भी मैं मौत की ही सज़ा दे रहा हूँ जिसने रेप प्लस मर्डर किया था। तो फिर ये जो मर्डर है वो एक्स्ट्रा गया कहाँ, मतलब इसकी कीमत कौन अदा कर रहा है? तो जस्ट लाइक हुँ, इट हेल्प्स यू टू थिंक एज़ वेल, इट इज़ गोइंग टू ऑफेंड यू एज़ वेल और केओटिक। रिकी जर्वेस के जोक पर लोग ताली मारेंगे। लोग बोलेंगे कि हाँ, कुछ लोग डिसएग्री करेंगे बट जो ब्रिटिश ह्यूमर है, इट इज़ अगेन वेरी ड्राई काइंड ऑफ ह्यूमर कंपेयर्ड टू अमेरिकन टाइप ऑफ ह्यूमर। ब्रिटिश ह्यूमर थोड़ा-सा ड्राई टाइप का ह्यूमर माना जाता है। अमेरिकन बट थोड़ा-सा द ज़्यादा क्वालिटी ऑफ ब्रिटिश ह्यूमर इज़ वेरी हाई। बेटर है, ब क्वालिटी बेटर वाइज़ हाँ, क्वालिटी वाइज़ हमेशा से बेटर ब्रिटिश है। ह्यूमर बहुत खतरनाक रहा है। तो क्या करते अ, हैं ये लोग अमेरिकन स्टीवन क्या करते फ्राई, हैं रॉन जनरली उस एटकिंसन। हाँ, मतलब इट इज़ टॉप नॉच। बट क्या करते हैं ये जितने भी अमेरिकन टीवी शो वाले हैं, ब्रिटिश शोज़ को देखे उन्होंने और सारे उनको हाँ, ऑफ़िस अमेरिकनाइज़ कर ऑफ़िस लिया। वगैरह। फ्लीबैग, आई ऑफिस लव फ्लीबैग। फ्लीबैग तो अमेज़िंग है। तो आप देखो ना हुँ। उसको सारा को अमेरिकनाइज़ कर लिया। कोरियन शो देखा उसको अमेरिकनाइज़ कर लिया। वो उसका क्या बोलते हैं कौन-सा शो था अभी जो कोरियन था जो बहुत पॉपुलर हुआ था? व्हेन लाइफ गिव्स यू ऑरेंज, अभी तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये वाला चला नहीं, नहीं था। वो ब जो अरे मैं स्क्विड दिमाग गेम्स। से स्क्विड गेम्स को भी तो अमेरिकनाइज़ कर रहे हैं वो।
स्क्विड अच्छा, गेम्स अच्छा, को अच्छा। अमेरिकनाइज कर रहे हैं ना, वो लास्ट में जो आती हैं मैडम, जो अगेन उन एक्टर का नाम मैं भूल जाता हूँ, नाम मैं भूल जाता हूँ जो तो अब शी इज गोइंग टू बी द मेन पर्सन इन अमेरिकन स्क्विड गेम्स। तो अच्छा। दैट्स व्हाट अमेरिकन्स डू, कि वो कॉपी करने में माहिर हैं, बट वो अपने अपने कल्चर के हिसाब से तो उसको पतन हो एडजस्ट कर रहा है लेते यार, हैं, आगे चल अमेरिका जाते का तो मुझे पतन नजर आ रहा है, अब तो पूरा बढ़िया तरीके से पतन हो रहा है। हैं। पतन तो चल ही रहा है, बट दे कैन स्टिल गेट अवे विद दैट फॉर फ्यू मोर इयर्स। अभी-अभी इसी के साथ में एक और कंट्रोवर्सी हुई थी, और वो थी पेद्दी मूवी की, जिसमें रामचरण का हम्म, और इनका जो है जो हीरोइन था, क्या नाम है? बोनी कपूर की बेटी। जानवी कपूर। श्रद्धा कपूर नहीं, जानवी कपूर। जानवी हाँ, कपूर। जानवी कपूर का था। मैं कपूर से याद करने की कोशिश कर रहा था कि कपूर कौन-कौन है? तो बोनी कपूर याद आया था मुझे। ख़ैर, तो जानवी कपूर का कि अगेन शी वाज़ यूज्ड एज़ एन ऑब्जेक्ट पूरी मूवी के अंदर में, यहाँ तक कि मूवी का सीन भी ये है कि अंधेरा हो जाता है, वो बंदा किस कर लेता है उसको, और वो रोती है, अच्छा। मना करती है फिर भी, और वो बोलता है कि ये तो मैंने उसके लिए किया था, मतलब दिस इज़ हाउ आई शो लव। ओके? हम्म, तो और ये स अ जो है इसका बॉयल डाउन करते-करते, ट्रिकल डाउन करते-करते, ये जो बंदा 370 वाली बिरयानी वाला जो केस था, कि एंटाइटलमेंट कि मेरा हीरो भी करता है, अगर मेरा हीरो करता है हम्म। तो मैं तो कर ही सकता हूँ। व्हाट इज़ योर आइडियाज़ कि क्या ज़्यादा खराब है? ये हम लोग जो समाज में हो रहा है वहाँ से ज़्यादा जाता है मूवीज़ में, या मूवीज़ जो होती हैं वो समाज में ज़्यादा आ रही हैं? दोनों हैं, ये हमेशा से पैराडॉक्स रहा है, दोनों हैं, एक से इफ यू दूसरा, हैव एक टू से चूज़ दूसरा। वन। मुझे लगता है क्योंकि समाज क्या है ना, देख, जैसे मूवीज है ना, मूवीज तो रिकॉर्ड हो रही है ना, हम सब तक पहुंच रही हैं, बट समाज में ऐसी ऐसी घिनौनी चीजें हो रही हैं जो किसी तक नहीं पहुंच रही हैं, और वो मूवीज के थ्रू ही एम्पलीफाई होकर जा रही हैं। तो ऑफ कोर्स, बट उसका हो रही है समाज में बुरी चीजें, बट मूवीज का लॉन्ग टर्म इफेक्ट ज्यादा है, क्योंकि अधिकतर चीजें ऐसी हुई जिन केसेस का किसी को कोई पता नहीं था, आइडिया ही नहीं था, कैसी ऐसी चोरियां हुई जिनका किसी को कुछ पता नहीं था, तरीके नहीं थे, हत्याएं हुई, और फिर जब वो अच्छा, एम्पलीफाई हुई क्या बोलते हैं, मूवीज के राइसिन थ्रू। क्या नाम है आपका फेवरेट ब्रेकिंग बैड, राइसिन वाले जो केसेस थे बहुत हुए थे राइसन उसके। वाले केसेस ना, तो और मतलब ऐसा बहुत सारी चीजें हुई जो कि समाज में आई कि अच्छा अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या, चलो हार्ट अटैक दे देते हैं उसको। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि जो मूवीज से एम्पलीफाई हुई, बट समाज में ऑफ कोर्स गंदगी ज्यादा है, वो तो हमें पता ही है। मूवीज में एक लिमिट होती है ना कि आप इस लेवल तक ही दिखा सकते हो, थैंकफुली उस लेवल से आगे आप नहीं बढ़ पा रहे हो फिलहाल, जो कि अगेन उस लेवल को भी हम क्रॉस करते जा रहे हैं, भले ही हिंदी सिनेमा हो, वर्ल्ड सिनेमा हो, कोई भी सिनेमा हो, उस लेवल को बढ़ाते जा रहे हैं। हमारी जो डिसेंसिटाइजेशन है ना, हम उसको उसको और ज़्यादा एम्प्लीफाई करते जा रहे हैं कि हम, हाँ, चलता है, मार-धाड़ दे, आँख निकाल ले, हाथ काट दे, पाँव काट दे, ये सब चलता है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम फ्लिंच भी नहीं करते हैं ऐसी चीज़ों को देखकर। सेम गोज़ फॉर कॉमेडी, कि कॉमेडी में कोई कुछ भी बोल रहा है किसी डेड पर्सन के बारे में, या रेप के बारे में, या कुछ भी किसी चीज़ के बारे में, हम फ्लिंच भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम डिसेंसिटाइज़ हो चुके हैं। पर ये ग्रेट डिफरेंस क्या है कि वेस्टर्न समाज ने इसको इंटरनलाइज किया, क्योंकि अब वहां पर रेप केसेस कम हैं, वहां पर चीजें बेहतर हो चुकी हैं, तो अब वो एक जोक की तरह लिया जा सकता है। ये भी आप डिफरेंस समझें। बट हमारे यहाँ पर अगेन, जैसा मैं बात कर रहा हूँ, कि अभी कुछ समय लगेगा, काफी समय लगेगा हमें इसको जोक की तरह लेने में, क्योंकि हमारे समाज में जोक से बड़े जोक बाहर घूम रहे हैं। हमें दिख रहा है कि यार ये तो कुछ भी नहीं है जो बोला, इससे बड़ा जोक बाहर है, देख। इसीलिए शायद हम तो ज्यादा ये ऑफेंड तो हो हमारे जाते हैं। पूरे आर्गुमेंट को उल्टा कर दे रहा है ना, कि भाई हम लोग जोक पे इतना तुम बैठे हुए, जैसे कि पुराने ज़माने का मॉब जस्टिस आज के ज़माने का मीडिया ट्रायल है। और जो हम्म। कि हम वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट नॉट टू पार्टिसिपेट इन द ट्रायल, रादर देन कि भाई बार-बार याद दिलाते रहो खुद को कि भाई वी आर यूजिंग देम एज़ एन एंकर, बस बार-बार। बट अगर मैं जो हो रहा है उसको देखूँ, तो उसके अंदर में तो यही हो रहा है ना, जैसे पुराने ज़माने में आग मिलकर के भीड़ आग लगा देती थी। अब ये दोनों बस हत्थे चढ़ गए हैं। ऐसा तो है, हम्म। इससे ज़्यादा खतरनाक कॉमेडियन एग्ज़िस्ट कर रहे हैं, इससे खतरनाक इंटरव्यूज़ एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। अरे मतलब मतलब हमारे इनका सुन तो लो, सुनो तो, ये लोग हाँ, ये भाई नेता है हमारे भाई। फटाफट खोल के दिखा, ये देशभक्ति का गाना है। नहीं, होली का गाना है। ठीक है, आपको लगता है? बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब अपने घूंघट खोलो, दिखाओ रंग लगा है कि नहीं।
है ना? हम तो कल ही पैदा हुए, बिहार में ऐसे ही तो गाने बनते हैं इतने भाभी वो वाले। उनको पता नहीं है कि मनोज तिवारी मतलब सील मर्यादा वाला गाना। हमारा एक भी गाना आप बता दीजिए, बलगर मैं बिना अपनी माँ को गाना सुनाए गाते ही नहीं, सुनने वाले ने समझा नहीं किसी ने, तो हम उसकी क्या कर सकते हैं? जैसे आप लिपस्टिक की बात कर रहे हैं, तो कहाँ गाना ये बलगर कहाँ है? तू लगावे लू जब लिपस्टिक कि लेला सारा डिस्ट्रिक्ट जिला टॉप लागे लू, तारीफ कर रहा है, कमरिया करे लपालप लॉलीपॉप लागे लू, तो इसमें वल्गर क्या कह रहा है? ये वल्गर नहीं है, क्या नाम है, कमर या करे लोपालप अभी और अभी एक लॉलीपॉप और आया था, ये एक और कमर इंटरव्यू जो आया है, था, कमर जो है वो लॉलीपॉप लग रही है, वो नहीं है। एक और है, शायद वो आपने देखा या नहीं देखा, वो अगेन आई डोंट वांट टू रिपीट दैट, बट वो रसगुल्ले की कुछ बात कर रहे हैं कि अच्छा, तो कहते हैं मैंने कि आपके गाने में रसगुल्ले की बात हो रही है, तो रसगुल्ला क्या है? अगला गाना जो पढ़ रही हूँ उसके लिरिक्स पढ़ते हुए मैं खुद अनकंफर्टेबल असहज महसूस कर रही हूँ। कहवा लुकवा के जैबू चोली के, मेरे ख्याल से इसका हिंदी ट्रांसलेशन ये ये होगा। हमारा गाना नहीं, मेरे पास वीडियो मौजूद है इस गीत का, नहीं दिखाऊं नहीं आपको? हो ही नहीं सकता, दिखाइए। मेरे पास वीडियो है इस गीत का, हाँ हाँ अभी इस वक्त मौजूद है। दिखाइए ना, ये मेरा हो ही नहीं सकता। आप उसके वीडियो में हैं और आप उसमें अभिनय भी कर रहे हैं और आप उसमें गीत भी गा रहे हैं। नहीं नहीं ऐसा ये कौन है वीडियो में? ये आप है मनोज तिवारी जी। मेरा सवाल आपसे ये है, इन गीतों को जिनका जिक्र मैंने आपके सामने किया, क्या घर में अपने परिवार की महिलाओं के साथ आप ये गीत देख पाएंगे ड्राइंग रूम में बैठकर? हाँ, बाकी दो देख सकते हैं, ये वाला ये तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि मैंने कब ऐसा इसलिए मैंने किया। आपको वीडियो दिखाया था कि आपको याद आ जाए। ये मान करके चल रहे हैं कि डबल मीनिंग है भाई। डबल मीनिंग का मतलब होता है कि उसके दो मतलब, मतलब कि तुम उसको डिफेंड कर सकते हो, वो यही कर रहा है। इधर वाला में मतलब भी है उसका कि हाँ जी हम तो इसके बारे में बोल रहे थे, लेकिन सबको मालूम है ना कि वो गाना बना क्यों था। अभी देखो ना आगे। अच्छा रुकिए, रिमोट से लेना वाला गाना आपका है, रवि किशन का रवि है? किशन का है। हाँ उस गाने का हाँ, उसमें थोड़ी सी बात, वो थोड़ी टेढ़ी बात है। क्योंकि वो रवि किशन का है रवि ना। किशन का है, रवि किशन से इसका 36 का आंकड़ा है। बट अगेन ये भी लो हैंगिंग फ्रूट है ना समाज का। अगर ये बंदा क्या है कि कुछ भी हो, मैं आई एम नॉट डिफेंडिंग हिम, बट ये बंदा कुछ भी हो, बट ये क्या होता है कि तो भी इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाता है। समदीश भाटिया ने इसकी इतनी बैंड बजाई, ठीक है ना, इसका पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म कर दिया समदीश भाटिया के उस इंटरव्यू ने, तो भी मतलब 3-4 कि लोगों का खाया करियर उस बंदे ने। है ना, एक तो भी ही प्यार गेव वाले द भैया। लाइक अनदर इंटरव्यू टू हिम, मतलब बाकी लोगों को भी इंटरव्यू देते रहते हैं। इनको पता ही नहीं चलता कि ये क्या कर रहे हैं, इनके दुनिया लुट जा रही है इंटरव्यू दे देकर, बट ये समझ ही नहीं पा रहे हैं। आज प्यार ये दिल्ली वालों के का चीफ करियर मिनिस्टर होते, आज ये दिल्ली के चीफ मिनिस्टर होते अगर ये वो 4 इंटरव्यू अच्छा नहीं दिए होते तो। मैं बता रहा मोदी हूँ जी से आपको। कुछ सीखे। मोदी जी देखो तो आज हाँ, तक नहीं दिए। वही कह रहा हूँ कि आप वो इंटरव्यू नहीं देते तो आप नंबर 1 थे, चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट थे, बट आपका क्या इतना ज्यादा धीर पिट गई, आपकी बैंड बज गई कि आपको बस उसकी जगह पर किसी को भी उठा दिया गया, सड़क से उठाकर नेता बना दिया गया। तो वही लो हैंगिंग फ्रूट है, पर नहीं समझ पा रहे हैं। सच्चे सरल हृदय के व्यक्ति हैं जिनको कोई भी आकर, वो राजपाल यादव वाला नहीं है कि हम मंदिर का घंटा है, कोई भी आकर कोई बजा बजाए जाता है। बजाए चले जाता है। तो मनोज तिवारी के केस में ये होता है, ही इज लाइक दैट मंदिर का घंटा, लो हैंगिंग फ्रूट। तो अब आप सेम चीज जो है ना, आप उसके बारे में बोल सकते हैं, किसी भी बड़े पॉलिटिशियन के बारे में बोल सकते हैं। वो आप उनसे सवाल पूछकर दिखा दीजिए। अमित शाह से सवाल पूछा गया, वो घुमा दिया सवाल उस बंदे ने कि बस ये नहीं पूछने का, बाकी हेमंता बिस्वा शर्मा के बारे में कोई सवाल नहीं पूछना। ओ हाँ ठीक है, होगा करप्ट होगा। बाकी मोदी जी से कोई सवाल पूछा जाता है कि आई डू नॉट अग्री विथ योर एनालिसिस, शुरू में बोलते थे, अब तो खैर है ही नहीं कुछ ऐसा। तो आप वही है ना, बड़ी मछली को तो नहीं पकड़ रहे हो आप, छोटी मछलियों के पीछे भाग रहे हो, बस वही है। वही द होल प्रेमाइस इज कि आप रेप को नहीं रोक पा रहे हो, आप रेप जोक्स के पीछे पड़े हुए हो। दैट्स द होल प्रॉब्लम। माइंडसेट को नहीं बदल रहे हो आप। उस एक बंदे को हत्थे चढ़ा दिया आपने, उसको करने से क्या हो जाएगा, वो सारे बाकी लोगों का क्या? दैट्स द होल आर्ग्यूमेंट। उन बाकी लोगों का क्या जो हंस रहे थे, मर्द औरत दोनों तरह के लोग, वो भी तो हंस रहे थे वहां पर बैठे बैठे, वो इक्वली मजा ले रहे थे, राइट? लेकिन ये हायरार्कियल प्रॉब्लम है ना, मतलब कि सबसे पहले हमपन को देश में जो सच में औरतों की वाट लग रही है और जो मर्दों की वाट लग रही है, दोनों को वो देखना है। फिर उसके बाद इन लोगों को पकड़ें। इन लोगों को दिखता ही है ना कि इंटरनेट पे बैठ करके वकालती की जा सकती है, मतलब कि वीडियो मिले रात को, बोले कि चलो इन लोगों को लेकर के लपेटा जाए। तो मतलब कि
आज का निष्कर्ष तो मैं नहीं निकाला। आज सारे के सारे मतलब कि मैं सीरियसली बोल रहा हूँ 45 मिनट हो चुके हैं और जो भी मैंने किसी भी क्वेश्चन पे ना वो नहीं किया, काउंटर वगैरह वाला नहीं किया, क्योंकि ये 2-3 घंटे की हमारी बकैती हो जाती। लेकिन नहीं कई सारे आपका पॉइंट्स आपका हैं। क्या आपको भी तो बताना पड़ेगा ना, आपको ऐसे नहीं सूखा-सूखा थोड़ी छोड़ देंगे, आपको भी मैं होली बता खेलना पड़ेगा। मैंने लिटरली 2 घंटे का लेक्चर लिया था, मतलब कि पढ़ के निकाल करके लाइव में 2 घंटे लिटरली लेक्चर लिया था, किसी के क्वेश्चंस नहीं लिए थे बाकायदगी से कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स चलती हैं। तो मैं इसलिए और वही अगेन चीज़ें थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट थोड़ा-सा ऊपर-नीचे करते ही बदल जाएँगी। तो ये हुँ, क्वेश्चंस जो मैंने पूछे थे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने एक एक तरीके से एक खास कॉन्टेक्स्ट में आंसर किए थे, वो 2 घंटे हुँ, वाले लेक्चर के अंदर में। और बाकी अभी मैं जो जो चीज़ें कंठस्थ हैं, वो मेरे लिए वो ये कि अगर नंबर 1 पे अगर इसी पर्टिकुलर सिनेरियो में कोई गलत था, तो वो प्रणीत, जबकि उसके साथ सामने से सब चीज़ें गुज़री हैं और पंच अप वो केवल और केवल उस पे तो उँगली वहीं उठाई जा सकती है, पंच अप, पंच डाउन के बेसिस पर ही उठाई जा सकती है, कि भाई तुम क्या मतलब कि वो कर रहे हो, कि क्या अपलोड मार रहे हो। और मे दूसरा आप कुछ पूछ मे रहे थे? मेघनाथ का एक कमेंट देखा था मैंने उसी रील पर, व्हिच आई रियली लाइक। मैं हमेशा सोर्स देता हूँ ताकि लोग ये ना कहें कि उसका चुरा कर बोल रहे हो। उसने यही बोला था कि ये देखो रील है, इसको पहले शो हुआ, उसमें बातचीत हुई, उसके बाद ये स्पेसिफिक सेक्शन कटा, रील कटी, उस रील को एडिट किया गया, फिर उनके पास ऑप्शन था कि इसको डाला जाए, ना डाला जाए। दे चोज़ टू पुट अप दैट कंटेंट और उसके बाद अगर कुछ हुआ तो उसके बाद भी उनके पास ऑप्शन था कि इसका कोई कॉन्टेक्स्ट दे दें, कुछ क्लैरिफिकेशन दे दें, कुछ भी नहीं। तो ये सोची-समझी चीज़ें हैं जो लोग करते हैं अपने आप को रिलेवेंट बनाए रखने के लिए, जो कि हम बार-बार बोलते हैं कि इंटरनेट पर क्या चाहिए? किसी इंसान को रेलेवेंस चाहिए, अदरवाइज़ उसका कुछ नहीं हो सकता। मतलब वो मौत मौत अ, है इंटरनेट पर इर्रेलेवेंस तो बेसिकली, तो वही वाली बात है। प्लीज़ कंटिन्यू मैं वो भूल जाता हूँ इसलिए बोल दिया। नहीं, नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन हाँ, ये आइडिया है कि इन सब पे ये ब्लैक एंड व्हाइट से थोड़ा-सा ना डिबेटेबल नहीं, हुँ, बट एनालिटिकल वाला आइडिया ज़रूर है। मेरे लिए मैं थोड़े से हद तक जो लड़की है उसको डिफेंड कर सकता हूँ और ये बता सकता हूँ कि उससे भी ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा बुरे कमेंट ऐसी लड़कियों ने किए हैं जिनको लपेटा जाना चाहिए था और उनको नहीं लपेटा जा पाया। जैसे कि इस व्यक्ति ये लड़की ज़्यादातर हँसती रही और क्या नाम है कैडेवर का लेकर के, क्योंकि कैडेवर के साथ काम करना वैसे ही बड़ा मुश्किल होता है और इसके लिए एक स्पेसिफिक नेम भी निकाल रहा था मैं, इसका था डीपर्सनलाइज़ेशन करके एक स्पेसिफिक नेम होता है जिसमें डॉक्टर्स को डीपर्सन वो करना पड़ता है, वरना वहाँ वो पर्टिकुलर ज़िंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो लेकिन वो वहीं तक सीमित है उस कमरे तक। लेकिन अगर आप उसे कॉमेडी शो में एज़ अ कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हो, बिल्कुल गलत बात है। जो कि गलत बात किया, मतलब कि ये बिल्कुल गलत बात है कि आपने उसको कंटेंट की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की, डिह्यूमनाइज़ क वो पे ह्यूमनाइज़ करने की कोशिश की। लड़के के जो कमेंट्स हैं उससे भी बढ़िया-बढ़िया कमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन लड़के के कमेंट्स ऐसे हैं कि उसको बिल्कुल भी डिफेंड नहीं किया जा सकता। जहाँ तक जो हमारा 80% रहा कॉमेडी, मॉब का मतलब कि लोगों के पीछे पड़ जाना रैंडमनेस की वज़ह से 2 बंदे मिल गए इंटरनेट को इस हफ्ते के लिए, अगले हफ्ते के लिए वो 2 और नए खोज लेगा। इंटरनेट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और हमेशा इसकी वज़ह से जो असल प्रॉब्लम्स हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए था वो नहीं दिया जा पाएगा और बाकी डार्क कॉमेडी इसके आंसर है नहीं मेरे पास। ये डार्क कॉमेडी की लाइन जो मैंने सब पूछा ना, मेरे पास किसी का आंसर नहीं था कि डार्क कॉमेडी की लाइन क्या होनी चाहिए या फिर नहीं जोक्स और हुँ, जो भी मैंने भी आंसर दिए हैं दे आर नॉट आंसर्स, दे आर जस्ट माय हुँ, ओपिनियंस जो थिंक आई एम थिंकिंग आउट लाउड विथ यू हुँ। एंड लाइक दोज हु आर वाचिंग, राइट? ये कोई आंसर्स नहीं है, ये तो मैं अपने ओपिनियन बता रहा हूँ। ये ऑफ कोर्स इसका कोई आंसर हो भी नहीं सकता और यहाँ पर लोग बोलेंगे कि भाई तुम भी तो क्विज़ यही बेसिस कर पे रहे हो, चले जाएँगे ना, है ना? तुम भी तो लोग क्विज़ यही बेसिस तुम पे चले जा सकते हैं। सॉरी, हाँ, माय बैड। मैं कह रहा हूँ कि लोग कहेंगे कि तुम भी तो यही कर रहे हो, तुम भी तो इन दोनों लोगों को यूज़ कर रहे हो, उस थंबनेल पर उन्हीं का फ़ोटो चिपकाओगे। पर मैं कह रहा हूँ कि यही तो होता है हर जगह पर। अगर हम लोग समाज से बाहर थोड़ी ना बैठे हैं, हम मंगल ग्रह पर थोड़ी ना बैठे हैं, हम भी समाज का ही हिस्सा हैं। हम बस उसी में से 2 चीज़ें अलग करके आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। बस ये डिफ़रेंस आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिए, वरना हमें भी उन्हीं की तरह मान लीजिए। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम नहीं, नो मैं डिफरेंट, तो आई एम नो इसको हमेशा स्पेशल। इंसेंटिव के नज़रिए से देखता हूँ और मैंने हाँ, बताया है कि
कि अगर ये इस्तेमाल हो रहे हैं तो हमने हमेशा से डिस्क्लेमर दिया है कि एंकर की तरह इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि ओवरऑल टॉपिक्स पे डिस्कशन किया जा सके। और उससे बिल्कुल। ही दोनों चीज़ें मिलेंगी कि हम अगली बार किसी टॉपिक को ला पाएँगे, वो इसी बेसिस पे है कि हर वीडियोज़ पे कुछ-कुछ व्यूज़ आते रहते हैं। और जब तक हम विलेन को नेम नहीं करेंगे ना, तो हम बात ही नहीं कर सकते प्रॉब्लम पर। आप बात नॉलेज करके करना बता बड़ा दीजिए ज़रूरी है। कि एक विलेन का तो नाम होना ही चाहिए किसी जगह पर, तभी आप उस प्रॉब्लम के बारे में बात कर सकते हैं, वरना आप रैंडमली किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे ना। इसीलिए जो क्लाइमेट चेंज है, जो जितने भी मुद्दे हैं, साफ हवा, साफ पानी, उनके बारे में बात क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि हमारे बारे पास कोई क्लियर विलेन नहीं है। अगर उस पर कोई वीडियो भी बनाकर डालते हैं ना, तो दैट्स द वर्स्ट परफॉर्मिंग वीडियोज़ ऑफ ऑल टाइम्स, क्योंकि कोई क्लियर विलेन नहीं है। तो सोसाइटी की कंडीशनिंग ऐसी ही है कि दे नीड अ क्लियर विलेन टू वैसे सी द वैसे प्रॉब्लम। सोसाइटी से ज़्यादा मेरे को लगता है ह्यूमन बिहेवियरल बायोलॉजी का प्रॉब्लम है ये, कि हम याद है आपको हमने अपने वो एक्सपेरिमेंट्स भी डिस्कस किए थे कि कैसे एमआईटी में जब एक लड़की की भुखमरी की फोटो दिखाई अफ्रीका वाली की, तो डोनेशन ज़्यादा आया एज़ राइट, कम्पेयर टू अगर राइट। आप बोलेंगे कि 4 लाख लोग आज भुखमरी से मर जाएँगे, हुँ, तो कोई हुँ। पैसे देने वाला नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। 4 लाख लोगों की कीमत ज़्यादा है एक लड़की से, लेकिन एक लड़की के नाम पे डोनेशन ज़्यादा आ जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वी आर ए यूजिंग ह्यूमन एडवर्ट बिहेवियरल बायोलॉजी। एडवर्टाइज़मेंट जितने भी हैं, उसमें यही तो किया जाता है, जो कि एक एक इंसान की फ़ोटो चिपका दी जाती है, उसके नीचे एक छोटा-छोटा डेटा पॉइंट आता है, जो कि कोई पढ़ता भी नहीं है, कि पीपल लाइक दिस और पीपल लाइक दिस आर सफरिंग फ्रॉम दिस कंडीशन, बाय अ ड्रग। ठीक है? यही तो होता है। तो दैट्स द कंडीशनिंग, और उसको चेंज नहीं होगी वो कभी भी। मस्त। तो ठीक है, तो हम एक बात पे खत्म करते हैं आज का डिस्कशन कि प्रणीत मोरे को जितना लपेटा जाना चाहिए था उतना नहीं लपेटा गया। ही इज़ द विलेन। ही बाकी इज़ लोगों द को ज़्यादा विलेन। लपेट लिया गया। और इंटरनेट है, इंटरनेट अगले हफ्ते में अपना अगला विलेन ढूँढ लेगा। हम उसी विलेन को लेकर के थंबनेल के साथ आपके साथ दोबारा हाज़िर हो जाएँगे। तो तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें। बाय बाय। नमस्कार।